हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु का शुक्र, उसकी बरकत, उसकी रहमत के आज हम खुदावंद के घर में आ मौजूद हैं। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत ये लम्हा है और क्या ही खूबसूरत उसका प्यार है कि वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो कभी हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमारा वाहिद हकीकी बाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अजीजों, हम सब खड़े हो जाते हैं और खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम की तिलावत से आज की इबादत का बाकायदा आगाज करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी पहली 6 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, क्या हम फिर अपनी नेक नामी जताना शुरू करते हैं या हमको बाज की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के कादिर होने के लायक भी किया, लफ्जों के कादिर नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत है। अजीजों, हम यूं ही खड़े रहेंगे और अपने आप को खुदावंद के हुजूर दुआ में ठहराएंगे आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ अदोनाई अल शदाई एलोहीम, तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब है, तू जो हमारे छुपने की जगह और हमारा मुहकम किला, हमारी नजात का सींग। ओ हालेलुया। खुदावंद यहोवा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु के लिए जो पाक बर्रा, वो यहूदा का बब्बर जो हमारी खातिर कुर्बान हुआ कि आज हम बेटे बेटियों में शुमार किए जाते हैं। ये मेरे यीशु की कुर्बानी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे धन्य 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 कहते हैं क्योंकि तू वाहिद है, तू हमारी शुक्रगुजारी के लायक है और हमारी सारी शुक्रगुजारी सिर्फ यीशु के नाम से यहोवा बाप को पहुंचे जिसने अपने बेटे के नाम में हमें सब कुछ मुहैया किया। और आज का ये खूबसूरत दिन जब हम खुदावंद तेरे घर में आए हैं, हम तेरी खुदावंद इबादत में, तेरी हमद सना प्रस्तिश में, खुदावंद तेरे कलाम के भेद में, तेरी खिदमत में खुदावंद शामिल है। खुदावंद तेरे खुदावंद हम जो खादम हैं यहाँ पर खड़े हैं या तेरे बेटे बेटियां जो यहाँ पर बैठे हैं, खुदावंद हम सबको पाक रूह के इख्तियार में ठहरा। यीशु तो अपना लहू लेल और इस घर की, ये जो तेरा घर है यहोवा बाप, इसकी एक एक दीवार, एक एक खिड़की, एक एक दरवाजा यीशु के लहू से मसा हो जाए। ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया। ओ खुदावंद तू आसमान के दरीचे खोल और खुदावंद तू अपने इस घर पर नजर कर। तेरे बेटे बेटियां इस घर में मौजूद हैं, जो इस घर के अंदर खुदावंद है, वो तेरे नाम से जाने जाए, वो तेरे रूह से खुदावंद मसा किए जाए और तेरी आग से तपाए जाए यीशु के नाम में। आज खुदावंद तेरा तख्त यहाँ लग जाए। ओ हालेलुया, तेरा तख्त यहाँ लग जाए। ओ हालेलुया, तेरा तख्त यहाँ लग जाए खुदावंद। और तू अपने बेटे बेटियों के दरमियान खुदावंद तू आज तख्त नशीं होना। आज खुदावंद जब हम तेरे घर में तेरी इबादत करते हैं तो तू हमारे साथ ठहरना ताकि हम खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। हम कुछ नहीं है खुदावंद, सब कुछ तू है। तेरे पाक रूह के सिवा हम कुछ नहीं है। सो खुदावंद तू रहम कर, फजल कर अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में। खुदावंद सारी साजों आवाजों को
खुदावन एक एक इक्विपमेंट को वो खुदावन म्यूजिकल के हो, खुदावन ये जो स्पीकर साउंड सिस्टम है ये हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके वसीले से खुदावन इस तेरे घर के अलावा भी लोगों के दरमियान खुदावन आज तेरी इस इबादत का फजल पहुंचे या भाग में पहुंचे। ऐ खुदावन एक एक रूह बदन जान को जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, जो आने को है, तो खुदावन सबके साथ होना। जो खुदावन इस वक्त रास्ते में है तो उनकी राह की रुकावटों को दूर कर ताकि वो तेरे घर में आ सके और खुदावन तेरे साथ वक्त गुजारे। ऐ खुदावन जो तेरे बेटे बेटियां इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तो एक एक को बरकत दे, और खुदावन जो आज ना आ सके तो उनको भी बरकत दे और तौफीक दे। खुदावन वो झूठों को तोड़कर तेरे घर में, तेरी इबादत में तेरे साथ वक्त गुजारे, यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। ओ हालेलुया। ऐ खुदावन आज तेरी सारी इबादत को हम जो खुदावन तेरी खिदमत करते हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हिफाजत होने की बानी करना, कोई दुश्मन किसी तरह की कोई रुकावट हमारे बीच में ना पैदा करे ताकि खुदावन हमारा रास्ता बाप से जुड़ा रहे यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ खुदावन सब कुछ तेरे हाथों में दे। तेरी खुदावन ने आज इस मसा को अपने लिए न सिर्फ मांगते बल्कि कबूल करते हैं। आज की सारी इबादत को तेरे कदमों में ठहराते यीशु के बाद जलाली और कुफर नाम में सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऐसे कि खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे जो आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं या बाद में शामिल होंगे। क्राइस्ट फैमिली ऑफ चर्च क्वींस न्यूयॉर्क, मैं पास्टर काशान सर, मेरे हम के पास्टर नदीम रैफीदीन और चर्च की कलीसिया की तरफ से आप सबको अ वेरी वेरी ब्लेस्ड फादर्स डे। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आइए फिर हम खुदावन के कलाम के बाद अब उसकी हमदुसना प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं और आज जोश के साथ, कुव्वत के साथ हम बाप को सलाम जवाब देते हैं। हालेलुया हालेलुया। के लिए खोलने को याद रखिए, उसकी कुदरत, उसके एहसास और जज्बात जो हमारे अंदर होते हैं, फिर पता चलता है कि इन लबों में कितनी ताकत है। जो कुछ हम निकालेंगे वही बरकत हम वापस उससे लेंगे। अपने लबों को उस बरकत को लेने के लिए खुदा उनके सामने खोलें। जितने मौजूद हैं और वो जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, एक जुबान होगा। अहम बात जो है कि जब एक दिल होकर खुदा की हुजूरी में गाया जाता है, बजाया जाता है, तो खुदा का पाक रूह काम करता है। अपने आप को, अपने होठों को हमें तैयार करना है ताकि वो हमें अपने पाक रूह से भर दे और उसका जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। हालेलुया। बादशाह है, वो चला बादशाह है।
کیا ہم اپنے دل کی تختیوں پر اس کو لکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اے یہوہ تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، کہ جب بھی ہم تیری سندر قدموں میں آتے ہیں تو تو اپنے کاموں کو پورا کرتا ہے، تو اپنے نام کو جلال دیتا ہے، خداوند کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، خداوند دلوں کو جانتا ہے، خیالوں کو سوچوں کو جانتا ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارا دل ہے، اور یہ کلام میں لکھا ہے کہ دل ساری چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ ہمارا خدا جو زندہ ہے، جو ایک ایک کی آواز کو سنتا ہے، ہم خدا کے لوگ جو اس کے سامنے جھکتے ہیں، آج جتنے بھی خداوند کی حضوری میں ہیں، جو سن رہے ہیں اور عبادتوں میں اپنے آپ کو جنہوں نے پیش کیا ہے گئے ہیں اور خدا کے کلام کو وہاں پر بھی سنا ہے اور ہمارے ساتھ بھی جڑے ہیں، ان تمام کو خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کریں کہ وہ آپ کے لیے آپ کا بادشاہ بنے، اور جب اس کا نام ہماری زبان پر ہوتا ہے تو خداوند عظیم کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ادا کریں ساری چیزوں کے لیے، کیونکہ وہی ہے جو سارے حمد و ستائش کے لائق ہے، کیونکہ جب ہم اس کے سامنے آتے ہیں، اپنے لبوں کو کھولتے ہیں تو یاد رکھیے خدا پھر بھر کر سے نوازتا ہے، بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، روگوں کو بھی دور کرتا ہے اور مکمل شفا دیتا ہے، کیونکہ بڑے کے خون میں شفا ہے۔
शरीर उत्ते रहंदी सदा यहोवा जिन्ना दा है पर आसरा। क्या ही खूबसूरत बात है। हम माजरत खाएं इस बात के लिए क्योंकि वो जो बीट चल रही है वहां से उसकी साउंड है ना स्पीकर से उसकी पूरी रिकवरी उसको कर रही है, तो इसके लिए माजरत खाएं। लेकिन हम इसके बगैर भी खुदावंद जो है वो अपने काम करना जानता है, वो नहीं है कि उसकी बीट उसको मिले। तो हम सबसे पहले अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मुसीबत जो है वो शरीर के ऊपर वहां लफ्ज लिखा है सदा रहती है। हालेलुया, यस। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ईमानदार मुसीबत में फंस जाता है तो ये खूब क्या बयान करता है उसका काम।
कि मुसीबत हमें क्या देती है? सब्र देती है, हालेलुया। और हमें सिखाती भी है। आग में जब तक हाथ नहीं डाला जाता उस वक्त तक आग की तपश का पता नहीं चलता कि आग के अंदर कितनी तपश है। जब तक हम उसकी गहराई को ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितना गर्म है, नहीं समझ सकते। पागलू को हम ऊपर से नहीं समझ सकते जब तक पागलू की आग अंदर काम ना करे, जब तक पागलू का काम अंदर ना हो, जब तक आपको पागलू की आग न लग जाए, उस वक्त तक कोई काम नहीं हो सकता। जब पागलू आ जाएगा, अंदर काम करेगा, आप उसको दावत दे दोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर जिंदगी के अंदर बहुत सारे नाकामियां जो है वो कामयाबियों बन जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम जानते हैं कि कई दफा सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है। ओ यीशु, सब ये हम समझते हैं कि ये सिचुएशन हमारी फेवर में नहीं है, लेकिन खुदा ये जानता है कि वो उसी सिचुएशन में डालकर हमें तैयार करता है ताकि ये ना कहना पड़े कि मैं इसमें से गुजरा ही नहीं ओ हूं। हालेलुया, तो वो आपको गुजार के फिर वाहे का बायस बना देता है, फिर वो जाहिर करता है कि आप क्या है, कहां है और क्यों है। ओ यस, प्रेज हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बड़े की जो अजीम है, उसी के नाम को हम इज्जत देते हुए Yes, my Lord. आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही जो कलाम में लिखा है कि खुदा जब कलाम करता है ना तो उसके कलाम करने के डिफरेंट अंदाज हैं, डिफरेंट तरीकेकार हैं। हमें और हमारे साथ वो किस तरह कलाम करता है, ये हर शख्स का एक अपना अलग तजर्बा है। हर शख्स से खुदा अलग तरीके से बात करता है Praise the Lord. और ये उसका शख्सी ताल्लुक है। खुदा सभी का है पर ताल्लुक सभी का नहीं है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताल्लुक के लिए फिर हाथ बढ़ाना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, झुकना पड़ता है, अपने आप को मार देना पड़ता है, हर एक करना पड़ता है ताकि उसका बना जा सके। थैंक यू हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बड़े की जो अजीम है। अब क्यों ये सारे गीत गाते, इसलिए कि ये सारे वो गीत हैं जो कि सभी को आते हैं, सारे उसमें एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो नहीं जो कि ये सोलो और एक ही गाए और बाकी मुंह देखते रहे, ऐसा नहीं होता है। तो आए हम खुदा की स्टाइश में आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उसको अगर बस आप
Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, my Lord and Savior. Hallelujah. 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 खुदा की स्ताइश Yes, my खुदा की हमद Oh, hallelujah. क्योंकि वही है जो सारी हमद स्ताइश के लायक है। Hallelujah. हम इतना जानते हैं कि जब हमने अपने लबों को उसकी हुजूरी में खोला है Oh, yes, my Lord and Savior. तो हमने किसी इंसान के लिए नहीं खोला, Yes, my Lord. हमने अपने होठों को खोला है तो किसी देवता के सामने अपने आप को सीधा करने के लिए नहीं खोला। Oh, hallelujah. हमने अपने लबों को खोला है तो जिंदा और गरीब खुदा के लिए Oh, praise you, Lord. Hallelujah. जो इज्जत के लायक है, Oh, yes, Lord. जो हमको सताइश के लायक है, Oh, yes, Lord. Hallelujah. जिसके बंद किए हुए को कोई माइखला नहीं कर सकता। Oh, hallelujah. जब वो खोल दे तो कौन है जो उसको बंद कर सके? हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। Oh, yes, 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 my Lord. Yes, my Lord. हमारा खुदा भस्म करने वाली आग Oh, hallelujah. Yes, Lord. है। ऐ मेरे खुदा, आज के इस वक्त के लिए तू वो जो बर्रा है, जो इज्जत के लायक है, सना के लायक है, प्रस्तिश के लायक है, कोई दूसरा नहीं है। सिवा कोई और नहीं है। कौन है कौन है तेरे? जो तेरा मुकाबला कर सके, Oh, yes, yes, yes. तेरे सामने खड़ा हो सके? Oh, yes, yes, yes. ऐ मेरे खुदा, मैं इस वक्त उन तमाम लोगों को भी तेरे हाथों में देता हूं खुदा, जिनके काम तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरे कलाम की बातों को सुनने के लिए खुदावन तैयार है। तेरे बंदा को भी तेरे हाथ में देता हूं यीशु के नाम से। ऐ मेरे खुदा, आज के दिन की साथ से जो कुछ भी वो पेश करे, In the name of Jesus. ऐ खुदा, हम जानते हैं कि तेरा कलाम हमेशा शहद से ज्यादा मीठा ही होता है। Oh, yes, 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 my Father. और ये अपना काम करता है, नाकाम वापस नहीं लौटता। ये हथौड़ा है। तेरा शुक्र इस कलाम के लिए जो तेरे बंदा के मुंह से तेरे मुकाशफा को खुदा हम सुनने के लिए जाते हैं, In the name of Jesus. अपने आप को तैयार करते हैं। हर वो बंजर जमीन जो सुन रही है, इनके दिल तैयार हो खुदावंद, पत्थरीली जमीन हमवार हो खुदा, ये स्टोनी हार्ट खुदावंद तेरे मेरे यीशु के नाम से गोश्तीन दिल बन जाए, एक तब्दीली तेरे कलाम के वसीले से बर्पा हो, ताकि हम सच्चाई के कलाम को खुदा बगैर किसी रुकावट के उन सच्चाई की बातों को जिस तरह लिखा गया है उसी को उसी तरह वफादारी के साथ पेश कर सके। Thank you, Jesus. इसलिए अभी इस मिलावट नहीं कर सकता। Hallelujah. प्योर कलाम, प्योर दिल की बातें जो लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का बायस बनती है। ऐ खुदा तेरे बंदे को उन सारी बातों को जो कुछ वो पेश करे तेरे हाथ में देता हूं, तौफीक दे कि जो कुछ भी वो पेश करे अपनी हिम्मत से नहीं, अपने इल्म से नहीं, बल्कि तेरे कलाम की बातों को पाकों के वसीले से तेरे लोगों को पहुंचा सके। तो इनको टच कर, तेरा पाकों इनको छुए, Hallelujah. तेरी आसमानी आग समझने वालों पर भी
उनको भी लगा अपनी आग खुदा, जब तक तेरी आग नहीं होगी ये कलाम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तेरी आग ही इनको तैयार करती है। वो तेरे पाक रूह की है जो मोटिवेट करती है, जो इंस्पायर करती है। ये कभी भी खुदा तेरा कलाम लाएगा नहीं, बल्कि खुदा काम करता हुआ नजर आता है। यीशु के नाम से ये मेरा हम गलती कर सकते हैं, लेकिन तेरा कलाम गलत नहीं हो सकता। आज तेरे बंदे की होंठ तेरे जवाब और तेरी गवाही के लिए हो, यीशु के नाम में। Amen. Amen. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord and Savior Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा अनोखे तरीके से काम करता है मेरे अजीजों, और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे खुदा ने यहोवा का कलाम और उसकी गवाहियां हमारे बीच में काम करती हैं। अनोखी चीजें हमारी जिंदगी में रोज होती हैं, और मैं आज खास तौर पर ये बात शेयर करना चाहता था। जब मैं चर्च को आ रहा था और मैं खुदावंद की बातों पर और उसकी बरकतों पर जब गौर कर रहा था, तो खुदावंद के पाक रूह ने मेरी जिंदगी में, मेरे अंदर इस चीज को डाला, सोच में, और मैंने अपने आप से मैंने कहा मैं खुदावंद के घर में जाकर इस बात को जरूर शेयर करूंगा। हुआ क्या कि मैंने एक बड़े प्यारे हमारे मोहतरम पास्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं बोला, मैंने उनको कहा कि वो अगर फादर्स डे का कलाम जो है वो हमारे साथ शेयर करें, ये पिछले हफ्ते की बात है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं माफी चाहता हूँ, आई एम बिजी, मैं नहीं कर सकता। सो आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। मेरे ज़हन में एक और है, मैंने अपने अंतिम भाई से, मेरे बहुत अजीज भाई हैं, इनसे मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको खुद ही करें कलाम। तो मुझे एकदम जब गाड़ी में आना था तो मुझे यूना की बात नहीं आ रही। खुदा ने उसको कहा जाके मुनादी कर, तो वो कभी इधर को भाग रहा था, कभी उधर को भाग रहा था। तो खुदा ने उसको पकड़ कर वहीं पर लाकर खड़ा किया जो खुदा उससे करवाना चाहा। हम कई दफा न जाने अपने आप को ना कभी इधर को हो जा, कभी उधर को हो जा, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कोई आसानी अपनी करने की कोशिश करते हैं। एक वक्त तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे घर में जो टीवी था उसके ऊपर 8 चैनल होते थे, तो हमें उठ के जाना पड़ता होता था चैनल चेंज करने के लिए, और तब सिर्फ 2 चैनल आते थे। हम पाकिस्तान में थे, एक इंडिया का दूरदर्शन था और एक पाकिस्तान का पीटीवी था, बस 2 चैनल आते होते थे। फिर वक्त आया, टीवी बदले, चैनल्स बढ़ते गए, जो फैमिली बैठ के उस तब तक आप खुदावंद के जलाल को नहीं देख सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद ने जो कलाम दिया, मैं उसके ऊपर आज काफी जब मैं खुदावंद के कलाम के बारे में सोच रहा था, तो आज फादर्स डे है। सो हैप्पी फादर्स डे अगेन टू एवरीबॉडी। खुदावंद हम सबको, जिनको खुदावंद ने अपने वाफिक बाप होने का रुतबा दिया, क्योंकि वो सबसे पहला बाप है। हालेलुया। और उसने मुझे और आपको, हम जैसे नाचीज लोगों को भी ये बरकत बख्शी कि हम भी बाप हो गए। उसने हमें भी वो तौफीक बख्शी जो वो है। सो a very happy Father's Day to all. Praise the Lord. Praise the Lord. हम फादर्स डे क्यों मनाते हैं? कोई
नहीं है यहाँ पर जो चंदे लोग बैठे हैं कोई बता सके क्यों मनाते हैं फादर्स डे? चलो दुनिया की एक रस्म चल पड़ी, तो हमने क्या किया कि हमने रुतबों को अहमियत और म्यार रोजाना की बजाय हमने एक दिन साल कर दिया। बाकी 364 दिनों के लिए हम किस तरह करते हैं वो हमने सोच खत्म कर दी, हम उसे एक दिन पर ले आए। अब बच्चे क्या करते हैं, वो फादर्स डे के ऊपर, मदर्स डे के ऊपर, ब्रदर्स डे के ऊपर, सिस्टर, अब तो पता कितने डेज हैं, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को तोहफा देते हैं। पूरा साल कई ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं और वो कहते हैं कि चलो एक दिन हम फादर्स डे के साथ गुजारेंगे। मेरा सवाल यहां पर ये है सबसे कि हम बाप को वाकई अहमियत देते हैं? मैं दुनियावी बाप की बात नहीं कर रहा, हम उस वाहिद हकीकी बाप की बात कर रहे हैं जिसने हम सबको पैदा किया। हम क्या उसको वक्त देते हैं कि हमने उसका फादर्स डे कभी मनाया? वो तो उसने तो हमें पैदा किया ना, उसने मुझे और आपको, हम सबको इस जहां में पैदा किया। हालेलुया। तो क्या हमने कभी बाप का फादर्स डे मनाया? हम कभी बाप को वो वक्त देते हैं? नहीं। हमने हर चीज को सिर्फ दुनियादारी में बांध कर रख दिया है। आए हम कुरान के कलाम में से एक आयत देखते हैं और अब आगे आज कुरान के एक गहरे भेद को देखेंगे कि हकीकत में फादर्स डे है क्या। डू वी हैव समथिंग लाइक अ फादर्स डे, या हर दिन फादर्स डे है? क्योंकि फादर तो हमारा एक है। दुनियावी बाप जो है ना हमारे, वो हमें छोड़ जाएंगे। आज मेरा बाप मेरे साथ नहीं, हम में से कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप आज इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हकीकी बाप नहीं छोड़ता हमें। वो कहता मैं तो तुझे जब तू सो जाएगा तब भी ना छोड़ूंगा, बल्कि मेरे साथ तू सदा जीता रहेगा। तू मेरी उस बादशाह का हिस्सा होगा जिसके लिए तूने कुछ नहीं बोया। ये वो वाहिद फसल है जिसके लिए ना मैंने खेत सींचा, ना मैंने बीज बोया, ना मैंने पानी दिया, ना मैंने उसके पकने का इंतजार किया, ना मैंने उसको काटने की मेहनत की। मैं घर सोया हुआ और मेरा बाप कहता मैं तो अपने प्यारे को नींद नहीं दे देता हूं, क्योंकि वो बाप है और हम उसकी उस विरासत का जो आसमानी विरासत है यीशु के वसीला से बेटे बेटियां हैं आज। हालेलुया। सब मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों और उसका 4 बाब और हम उसकी 4थी आयत देखेंगे। दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 4थी आयत खुदावंद की पाक कलाम में यूं लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खुदा का ये गहरा कलाम है मेरे प्यारे मेरे यीशु। मैंने जब इस आयत को पढ़ा तो मैं एक ऐसे राह पर चल पड़ा जो खुदा के पाक रूह के सिवा मैं नहीं देख सकता। हम पैदाइश से ही जैसे बच्चा पैदा होता है ना, इस जहां में आता है। अब आप याद रखिए, मेरी बात को याद रखिएगा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि क्या बाप हमारे साथ हर रिश्ता में है। क्या मैं और आप आज बाप के वाकई बेटे बेटियों में शामिल हैं? हालेलुया। तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम उस रिश्तेदारी में कैसे जाते हैं। फादर्स डे तो मना रहे हैं, क्या फादर्स डे है? क्या बाप के साथ हमारा रिश्ता है भी? अगर नहीं है तो हम किस फादर का डे मना रहे हैं, किस खुशी को कर रहे हैं? क्योंकि अगर हकीकी बाप से रिश्ता नहीं है तो फिर हम फादर्स डे मनाने के अहल नहीं है। हम एक बच्चा जब पैदा होता है ना मेरे से, तो उस सीजन में से उसकी जद्दोजहद जारी हो जाती है, क्योंकि वो एक
मैं और आप तो कभी सो भी जाते हैं ना, वो नहीं सोता, वो हर लम्हा जानता रहता है कि किस वक्त उसका दाव लगे। तो एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसकी जद्दोजहद वहां से शुरू होती है। आप ये देखिए, जैसे वो पैदा होता है वो सांस के लिए गैस्प करता है। जो डॉक्टर है उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी मारते हैं कि ये रोए। तो देखें, हालेलुया, ये मैंने इस चीज को ना रिसर्च किया, तो जो आखिरी इस चीज के बारे में जो हकायक मिलते हैं वो मिलते हैं 1200 यानी कि जो 1200 सेंचुरी थी ना, 12वीं सेंचुरी, उसमें आप यानी कि फर्स्ट टाइम इसको जो है ना लिखा गया कि एक औरत जो है वो जब बच्चे को पैदा करती है तो जो औरत उसकी हेल्प करती है, दाई जिसको हम कहते हैं, वो उस बच्चे के साथ क्या करती है। सो क्या उसमें लिखा हुआ था उस मेडिकल के प्रोसीजर में, जो 12वीं सदी में लिखा गया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो इससे पहले कि वो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को काटे, वो उस बच्चे के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारती होती थी ताकि वो बच्चा को ये जिनके हजारों सालों से ये रिवायत चली आ रही है। आज के इस जदीद मेडिकल दौर में भी जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको हल्की सी थपकी मारी जाती है ताकि ये रोए और इसके फेफड़ों में हवा भरे। जद्दोजहद शुरू हो जाती है सांस लेने की, रोने के साथ। और कलाम कहता है कि हमने गुनाह में जन्म लिया। तो ये देखिए, वहां से वो जो शुरू होती है ना जद्दोजहद, वो आगे भी चलती जाती है। आगे एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 5-6 साल का, तो वो हर चीज को देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, वो अपनी एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करता है। जवान होता है तो वो अपनी अचीवमेंट्स पे लग जाता है, पढ़ाई, नौकरी हो या कारोबार हो, जो भी उसका जो फ्यूचर उसने अपने लिए सोचा है, सेटलिंग इन, घर बसाना, बीवी बच्चे, घर घराना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सबके साथ वो लग जाता है। जब वो बुढ़ापे में आता है तो वो जो कुछ उसने 3 अदवार में किया होता है ना, वो उसको समेटता रहता है। बच्चों के बच्चे की अच्छाई, कोई दोस्तों का कोई पुरानी सोचे, और फिर एक दिन आता है कि वो इस जहां से कूच कर जाए। इस दौरान में न जाने कितने फादर्स डे मनाए हुए कृष्ण, हो सकता है उसके बच्चे उसके लिए बहुत कुछ करते हो। हर फादर्स डे के पर उसके लिए हो सकता है एक बाप है तो उसके 2-3 बेटे बेटियां, तो वो सारे मिलकर उसके लिए ऐसा कुछ करते हो कि तू कहते ना बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अगर वो मसीह को जाने बगैर इस जहां से हर सब कुछ समेट के चला गया तो कोई फायदा नहीं उसके किसी भी फादर्स डे का। उस फादर्स डे का कोई फायदा नहीं अगर उसने हकीकी बाप को ही नहीं जाना। तो उस फादर्स डे का कोई फायदा नहीं अगर उसने मसीह को कबूल नहीं किया, क्योंकि खुदा मेरा यहोवा क्या कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा सिर्फ उसके लिए निजात है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 कि बाप ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। अगर मैं मसीह को जानता ही नहीं, खुदा की बात है कि कैसे खुदावंद का रूह काम करता, मैं इस चीज के ऊपर बड़ा हैरान हूं। मेरा पास्टर नदीम के साथ कोई बात नहीं हुई कि कलाम आज क्या है, किस तरह है। ये हमारी तकरीबन 10 बजे पास्टर बात हुई है, 10-11 बजे के करीब, वो भी चंद 1 मिनट की भी नहीं हुई होगी। बस मैंने बताया कि ऐसे करते हैं, चलिए आगे। और उन्होंने उस सारी बात में एक बात की कि अगर आपने मसीह को जाना ही नहीं, अगर आपका उसके साथ रिश्ता ही नहीं, तो आपकी जिंदगी का क्या फायदा है। हालेलुया। मेरे फादर होने का क्या फायदा अगर मेरे जाने के बाद मेरी औलाद उस फसल से महरूम रह जाएगी। तो मेरा फादर होने का क्या फायदा अगर मैं अपनी औलाद को, अपने आप को मसीह के काबिल न कर सका। पास्टर ने कहा ना कि मसीह को खुदा को मसीह तो सारे हैं, लेकिन खुदा के साथ रिश्ता जिसका है वो ही हकीकी जिंदगी का वारिस है। मेरी के साथ बात नहीं हुई, लेकिन ये पाक रूह की गाइडेंस है, वो देता है मुझे आपको।
यीशु में हैं तो फिर हम बेटे बेटियां हैं। अगर हम यीशु में नहीं हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं हैं। अगर मेरी बादशाह को किसकी जरूरत है? अगर वो मेरा बेटा नहीं बेटी नहीं है तो मेरे तख्त पर भी आ सके, कोई नहीं आ सकता जब तक बादशाह की इजाजत ना हो। तो अगर मुझे उस तख्त का वारिस रहना है तो मुझे उसके रिश्ते में तो आना पड़ेगा। We are celebrating Father's Day, बहुत अच्छी बात है। आप एक चीज देखिए कि नॉर्मली मेरे चर्च के जो लोग हैं, मुझे आज 3 फैमिलीज ने फोन किया कि स्वामी पास्टर साहब नहीं आ सकते क्योंकि वो बच्चों ने फादर्स डे का फंक्शन रखा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने साहब उनको ये भी कहा, मैंने कहा कि अगर आप फादर्स डे का फंक्शन फादर के साथ मनाते तो अच्छा था ना। तो मुझे एकदम उन्होंने कहा पास्टर जी की मैं क्या हो जब प्यो के नाम ही नहीं तुसी मनाया तो फादर डे कितना मना रहे हो? नहीं पास्टर जी बच्चों ने रखा था। खैर मैंने उनको ज्यादा प्रयत्न नहीं किया, लेकिन हकीकत है आप बाप के साथ वक्त नहीं गुजार रहे हो तो फादर डे किसके लिए मना रहे हो? उस बाप के लिए जिसने भी चंद दिनों में छोड़ के चले जाना। मैंने अपने आज बेटे को कहा he came to me in the morning और उसने मुझे गले लगाया, मुझे किस के लगा जी पापा हैप्पी फादर्स डे, I bought some stuff for you, I have this। मैंने उसको मैंने okay we will do everything once we come from the church because we have to go to the father first। हमें बाप से पहले मिलना है। हालेलुया। अजीजों, अगर हम खुदावंद यहोवा के बेटे बेटियां मसीह के वसीले से हैं तो फिर आज हम यहां पर हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, हम जितने भी हैं यहां पर जल्दी से ही, लेकिन हम खुदावंद के हैं और आज हम एक रूहानी जंग लड़के रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरे लिए भी बहुत जो ना चंद एक मसाइल थे। मुझे कहा गया था कि जी आपने ये करना है, और चूंकि फादर्स डे संडे को है, जरा सोचे दुनियादारी और आसमान की बादशाहत, इन दोनों के अंदर जंग हर वक्त रहती है। एक वो जंग है जो हम दुनियावी ख्वाहिशों के लिए लड़ते हैं, एक जंग वो है जो हम आसमानी खुशी के लिए लड़ते हैं। आसमानी खुशी हम किसी ने नहीं देखी, दुनिया की खुशियां तो हमारे साथ है। कोई बच्चे होंगे अपने बाप के लिए गिफ्ट लेनी होंगे, कोई केक लाना होगा, कोई घर में बिरयानी पकी हुई। लेकिन जो बाप के घर में आपको मिलेगा ना, वो उस बिरयानी और केक से कहीं ज्यादा है। ये वो रोटी है जो आपको जिंदगी की कुव्वत देगी। ये वो केक है जिसका मजा आपको वो तसल्ली और इत्मीनान देगा कि हमारी जिंदगी में उससे खूबसूरत और मिठाई नहीं हो सकती। अफसोस कि हम आज दुनियावी कामों में पड़े हैं, लेकिन हम बाप के साथ नहीं हैं। और इसमें मैं किसी की गलती नहीं मानता, क्योंकि वो दुश्मन बहुत ताकतवर है और हर किसी में ये कुव्वत नहीं कि वो रूहानी जंग में उसके साथ ठहर सके। हम एक आयत देखते हैं, मुझे भी एक आयत याद आई कुरान के पाक कलाम में से। मेरे साथ देखिए पहला यूहन्ना, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ जी, मैंने वैसे उसको पहले ही हाईलाइट किया है। पहला यूहन्ना 2:17 आयत। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। हालेलुया। दुनिया की ख्वाहिश मिटती जाती है। हमने बात की ना कि शुरू के अंदर कि वो 4 द्वार, पैदाइश का, लड़कपन का, जवानी का, बुढ़ापे का। आप देखिए पैदा हुआ, सांस की जुस्तजू, जद्दोजहद। लड़कपन में आया, ये क्या है, इसका टेस्ट क्या है, ये खा के देख लूं, इसको हाथ लगा के देख लूं, इधर भाग जाऊं, उधर भाग जाऊं। थोड़ा सा जवानी में आया, हुन मैं पीएचडी कर लवा, हुन मैं अच्छी कुड़ी लग लवा, हुन मैं अच्छा बिजनेस कर लूं, मेरी नौकरी जो है कम से कम 1.5 लाख तो सालाना मुझे मिले, मेरी गाड़ी हो, मेरा घर हो। ये सारी ख्वाहिशें, जैसे कोई इंसान
उम्र के एक ज़ईफ हिस्से में पहुंचता है, जिस्म नागर होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। वो जवानी का जो जोश और जुनून था वो कम होना शुरू हो जाता है। टांगों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, बीपी हाई हो गया, शुगर हो गई। वो मिठाई जो दिन में 10 दफा खाते थे, अब साथ में 1 दफा खाते हुए भी होता पता नहीं मैं गोली लेके आया हूं, साथ का नहीं लेके आया। कम होती जाती है, दुनिया की ख्वाहिश मिटती जाती है। अजीजों, लेकिन आसमान की बादशाही कभी नहीं खत्म होती। हमें उस बादशाही का, हमें उस बादशाही की विरासत के जद्दोजहद में रहना है, क्योंकि वहां पर बाप है जिसके साथ हमारा हकीकी रिश्ता है। अगर बाप के साथ रिश्ता है तो फिर हमारी ख्वाहिशें भी नहीं खत्म होंगी, हमारी जुस्तजू भी खत्म नहीं होगी और हमारी विरासत भी कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। अजीजों, अब याद रखिए, जब भी हम गुनाह से तौबा करते हैं ना, तो हम बाप को खुश करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। कभी भी देखें, फर्ज करें एक बच्चा है, वो सिगरेट पीता है, बुरे से बुरा भी बाप होएगा ना, दुनियावी बात करने जा रहा है, वो कभी अच्छा नहीं समझेगा कि मेरा बेटा सिगरेट पीता है। वो बेटे को समझाएगा, पुत्र ना पिया कर, दांत खराब हो जाएंगे, गला खराब हो जाएगा, तेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, ये ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर की वजह से पूरे जिस्म का निजाम वीक होता है। सिगरेट इज नॉट अ गुड थिंग। थोड़ा तो काम करेगा, तेरे मसल्स जो हैं उनके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी, वो तू जल्दी से सांस चढ़ जाएगा। रोकता है वो, बाप रोकता है। बिल्कुल इसी तरह अजीजों, जब आप इस दुनिया में हैं, हम गुनाह करते हैं तो यीशु हमें रोकता है। वो कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी रुक जा, क्योंकि ये जो तू करने जा रहा है, मैंने तुझे आजादी दी है क्योंकि तू मेरा है, और मैंने तुझे आम नहीं, मैंने तुझे अपने खून से खरीदा है। और क्या होता है कि एक तरफ यीशु हमें पुकार रहा है, अब वो बाप है ना, तो प्यार से, दुलार से हमें बुलाता है। दूसरी तरफ वो दुश्मन है। जब भी आप खुदावंद यीशु के पास आने की कोशिश करेंगे ना, आपको दुश्मन रोकेगा ऐसे तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में ये एक तजर्बा किया है। जब जिस दिन मैंने खुदावंद की खिदमत के लिए जाना होता है स्पेशली, उस दिन मुझे ऐसे फील होता है जैसे जिस्म में जान ही कोई नहीं। संडे को चर्च आने के लिए बाकी दिनों में मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। मैं कोई अपनी शौकीन नहीं बता रहा, मैं 4 बजे उठता हूं, दुआ बंदगी में खुदा के साथ बड़ा खूबसूरत वक्त गुजारा, उसके बाद 6 बजे मैं काम पे निकल जाता हूं। लेकिन जिस दिन चर्च आना होता है ना, उस दिन मुझे 10 बजे भी बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता। और हर बार मुझे खुदा की मदद मांगनी पड़ती है। क्या बाप रहम कर, तौफीक दे, मेरे जिस्म में, मेरी सोच में तब्दीली लेके आ, ताकि मैं तेरी खिदमत के लिए जा सकूं। अजीजों, मैं ये सबको कहता हूं कि ये जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये जो पुलपट है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। आप एटम बम के बिल्कुल नीचे खड़े रहेंगे ना, तो भी बच जाएंगे। इस पुलपट पे खड़े होके एक लफ्ज भी आपकी जुबान से गलत निकल गया, आपकी माफी नहीं। लोग तो अपने आप कहते हैं मैं पास्टर हूं जी, मैं एवेंजलिस्ट हो गया, मैं ये हो गया। मैंने जब से खुदावंद के इस चोले को पहना, मैं रोज डरता हूं, ओ खुदावंद, मेरे से अगर कुछ गलत हो गया, मेरी तो 7 नस्लों से तू बदला लेगा। अगर मैंने कुछ यहां पर खड़े होकर कुछ गलत कह दिया, तो मुझे माफ ना करेगा। अजीजों, समझे कि बाप के साथ रिश्ता जब आपका बन जाता है ना, तो फिर उसमें कोताही नहीं है। फिर वो बाप सख्त है, लेकिन उसका फजल भी उतना ही बड़ा है। हालेलुया। हम एक आयत देखते हैं, रोमियो के खत में हम चलेंगे, और उसका अगर हम देखें 7 बाब, हालेलुया हालेलुया, और हम देखते हैं 21
आज से थोड़ा सा आगे हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को पसंद करता हूं। किससे? बातनी इंसानियत। मगर मुझे अपने आज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे आज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज तो चाल अपने में रख ताकि हम इस मौत के बदन की कैद से आजाद हो। अजीजों, क्या खुदावंद का बंदा पौलुस क्या लिखता है? वो कहता है कि मैं एक ऐसी शरीयत को पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। अजीजों, वो दुश्मन, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, वो दुश्मन हमें कभी आजाद नहीं छोड़ता। वो हमें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हम किसी वक्त सो जाते हैं, वो खड़ा रहता है, वो ऊपर हमारे खड़ा रहता है कि किस वक्त ये उठेगा और अंतिकरण में से चीर फाड़ कर इसको निस्को नाबूद कर। और वो कैसे करता है? ये हमें दुख देगा। जब आप दुख में होते हैं तो आप बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूं कि 2016 की बात, 17 की बात है, 2017 की बात है कि मैं कुछ ऐसे हालात में से गुजर रहा था। और ये वही साल है जब खुदावंद ने मुझे ऐसे तब्दील कर दिया कि अब मेरे सामने ट्रेन भी आ रही हो तो मैं उसे कहता हूं तू मुझे टक्कर नहीं मार सकती। मैं गारंटी के साथ कहता हूं क्योंकि मुझे पता मेरा खुदावंद मुझसे कैसे काम करता है। 2017 की बात है कि मैं इतने दुख में था और उस दुख में मेरे सामने पता क्या आता होता था? इधर चला जा, उस दोस्त पर चला जा, आज रात को बाहर चला जा, है कर रहा है वो कर। मुझे इस चीज का ख्याल ही निकल नहीं आता होता था कि मैं कलाम उठा के पढ़ूं, मैं दुआ करूं, मैं खुदावंद के हजूर रहूं। हालांकि मैं उस वक्त खुदावंद की खिदमत में था। वो जो दुख है ना अजीजों, ये एक ऐसा दुश्मन का हथियार है कि वो मुझे और आपको बाप से जुदा कर देता है। वो हमारी सोच को बंद कर देता है क्योंकि आप एक ऐसे हाले में हो जाते हैं। हाले का मतलब होता है एक ऐसे माहौल में आ जाते हो कि आप उसमें भूल ही जाते हो कि हो क्या रहा मेरे साथ। आप उससे भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी आपने देखा होगा कोई छोटी सी सुई होती है, वो चुभे ना तो आप एकदम हाथ को पीछे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि वो दुख से भागता है, चोट से भागता है, तकलीफ से भागता है। तो वो क्या खुदावंद का बंदा कहता है कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। मेरी अभी बहन से चर्च में जब वाइफ से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने $25 का चेक लिखा और किसी ने उस पर $4000 निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप खुश हो। वो ये नहीं चाहता कि मैं बाप की उस हजूरी में शादमानी हासिल करूं। क्योंकि जब शादमान होते हैं ना तो बाप को गले लगाते हैं, बाबा की हालत खराब, आप उसके साथ जुड़ते मिलते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आप अकेले बैठना पसंद करते हैं, आप अलग हो जाते हैं दो लोगों से। वो हमें हर वक्त दुख में रखना चाहता है कि हम बाप से अलग हो जाए। दुख में हम भूल जाते हैं करना क्या है। दुख में मेरा दिल नहीं करता कि मैं दुआ करूं, दुख में दिल नहीं करता कि खुदा का कलाम पढ़ा जाए, दुख में दिल नहीं करता कि उसके घर जाया जाए, दुख में दिल नहीं करता कि किसी को आप फोन करके अपने लिए दुआ करवाएं। दुख में आप उससे भागना चाहते हो, उस दुख से। और यही वो करता है। और खुदा का बंदा यहाँ पे यही लिखता है, वो कहता है कि जब भी मैं कोई अच्छा काम करने जाता हूँ मुझे बदी मेरे साथ आगे खड़ी हो जाती है, वो मुझे रोकती है। और आगे क्या लिखता है अगर हम उसकी 23 आयत में देखें, मगर मुझे अपने आज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है। दिमाग हमारा, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारे बाजू,
वो देखना चाहती है जो आपके दिल को खुश करे। दिमाग आपका चाहता है यार भाग जा यहां से, उधर चला जा, चला चला आपको किधर दोस्ता यार के नाम बैठ के कोई गंदी मंदी शराब पीने ताकि तेरा दिमाग मुझे तो लग जाए। आजकल के बच्चे जवान जो है वो थोड़ी सी उनकी सो यानी कि उनको परेशानी होती है, उनका दिमाग अगर चल जाता तो सिगरेट पी रहे, गुनाह की तरफ ले जाता है ये अज़ा हमारे। ये गुनाह की शरीयत है, क्योंकि बाप की शरीयत ये है, उसने कहा कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। वो बाप है, उसी को फिक्र है, उसके सिवा किसी को नहीं है। आज हम गुनाह की शरीयत के पीछे तो भागते हैं, लेकिन बाप के पीछे नहीं भागते। अजीजों, बाप ने हमें हर चीज सिखाई। देखें, मैं बाप हूं ना, तो मैं अपने बेटे के साथ जाता हूं बाहर, वो मेरे साथ होता है, तो मैं उसे छुपी छुपी बातें सिखाता रहता हूं, ताकि कतरा 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 करके एक दिन उसको वो तजुर्बात जिंदगी के ज़हन में आएंगे कि मेरे बाप ने ऐसे कहा था, इन हालात में उसने ऐसे कहा था। कल भी हम दोनों बाप बेटे की बात हो रही, तो मैं उसे सिखा रहा था कि पैसे को कैसे आपने संभालना है। उसको मैंने कहा कि जी चीजें लेके वो लेके आकर, मैंने कितनी करते मुझे नहीं पता, मैंने उसको पैसे दिए थे, उसने बाकी वो कार्ड से काट दिए। तो मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, ये नहीं कि मैं तो हम एक बाप आपको समझाता रहता है। इसी तरह मसीह ने हमें अपना सारा फजल इस कलाम के वसीले से दे दिया है। वो खुद मुजस्सम हो गया मेरे और आपके लिए। वो वाहिद है कि हम उसको गले से आज भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो जिंदा कलाम ये मेरे और आपके पास है। हमें किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। दुनिया में न जाने कितनी किताबें हैं। मैं किसी को मैं कहता हूं कोई और ये जो मजहब कहते हैं ये किताबें, आई डोंट इवन से कि वो भी किताबें हैं, वो आप नॉर्मल किताबें हैं, उनको आप पढ़ लो, साइड पे रख दो, खत्म हो गई। इस कलाम को आप पढ़ेंगे, आप एक जिंदगी का जोश पाएंगे, आपको वो फीलिंग ही नहीं कहीं और से आ सकती जो कलाम के पढ़ने से आती है, क्योंकि मेरा मसीह मुजस्सम हो गया इस कलाम में मेरे और आपके लिए। और उसने मुझे और आपको सब कुछ बता दिया कि अगर बेटी दुख में है, तो इस जंग में है जहां पर तेरी नेकी इस दुनिया की बदी के साथ जंग करती है, जहां तेरा दुख इस दुनिया की ख्वाहिश के साथ जंग करता है, जहां तेरी ख्वाहिश इस दुनिया के लालच के साथ जंग करती है, जहां तेरी चाहत इस दुनिया की नफरत के साथ जंग करती है, तो तुम्हें क्या करना है? हालेलुया। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की इंजील। मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप लूका का रसूल क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा वो खुदावंद का खादम था, वो रसूल भी है, वो प्रॉफिट भी है, वो इवेंजलिस्ट भी है, वो पास्टर भी है, तो you can call him anything because he is the one who was blessed by Jesus himself. हालेलुया। और जिसको यीशु ने छू लिया वो सब कुछ हो जाता है। सो हम लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 5 बाब देखेंगे। मुझे बहुत पसंद आई आयत मेरे अजीजों, और इस आयत से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गहरे भेदों को जाना है। खुदावंद यीशु के कलाम का हवाला है 5 बाब, और उसकी अगर मेरे साथ आप सुन आए देखें, खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता। हालेलुया। वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता। आज अजीजों हमें भी यही करना है। अगर आज हम चाहते हैं कि बाप से हमारा रिश्ता हो और हम भी फादर्स डे मनाएं, तो वी हैव टू कम टू द फादर। वो जो बाप का इकलौता बनाना क्यों चाहता है? क्योंकि वो बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। क्या आज हम मैं और आप करते हैं? हमारे पास तो संडे को 1 घंटा चर्च में आने के लिए नहीं होता, बाप के साथ क्या टाइम स्पेंड करते हैं? फादर डे तो मना रहे हैं, लेकिन फादर का ख्याल नहीं है। क्यों? फादर्स डे क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि एक दुनिया की रिवायत है। क्या कभी फादर्स रिक्वायरमेंट डे मनाया किसी ने? आज बहुत से बच्चे, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आज से तकरीबन 3-4 महीने पीछे
इंडिया में किसी के घर दुआ के लिए गया और उन्होंने मुझे जब बुलाया तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो उनका नहीं पास्टर जी तुसी आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दुआ च बहना चाहते हैं प्लीज, तब तुसी आओगे ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ना। तो उनका एक ही बेटा है, तो वो हस्बैंड वाइफ ने कहा कि जी हमने अपना सब कुछ अपने बेटे को दिया है, तो अब वो हमसे लगा। He just did his bachelor's और बैचलर्स की जिस दिन उसकी वो ग्रेजुएशन थी, उसके बाद दूसरे दिन उसने हमने आके कहा कि जी मैंने घर लादा ले लिया है, तो I'm actually moving in with another, किसी लड़की के साथ वो पाकिस्तान से था। तो मैं भी चूंकि बाप हूं, तो मेरे एकदम ज़हन में पहला सवाल क्या है, वो लिखा है कलाम में दुनिया की ख्वाहिश हमें छोड़ती नहीं है, तो मेरे ज़हन में ये सवाल नहीं है काशान तू एक खादिम है दुआ कर। मेरे ज़हन में क्या आया, मेरा भी एक पुत्र है, वो भी उन कॉलेज जाना शुरू हो गया, और उसी वक्त खुदा के रूह ने मुझे झंझोड़ा और मेरी आंखों से आंसू बहने निकले। लगा खुदा माफ कर, क्यों? क्योंकि ये दुनिया की ख्वाहिश मुझे और आपको नहीं छोड़ती, ये हमें हर वक्त गिराने की कोशिश करती है, हम जहां से भी उठना चाहिए। इसका एक ही हाल है जो यीशु ने किया कि वो जंगलों में अकेला चला जाता होता, वो मेरी तरह था ना, जब वो मुजस्सम था, वो एक इंसानी रूप में था, तो वो हर उस दुख में से, हर उस इमोशन में से, हर उस तकलीफ में से, हर उस भूख में से गुजरा जो मुझे और आपको लगती, बिकॉज़ ही वांटेड टू शो अस हाउ मच ही लव्स अस। कहीं पर उसने अपने आप को बड़ा नहीं किया, अगर मांगा भी तो उसने किसी से एक ही दफा उसने मांगा कि जाओ मेरे गति दे दो, वरना उसने अपने लिए क्या मांगा हमसे। तो अजीजों, आज कल कल आपने मेरे से बात की थी, मैंने कहा था प्रेयर में अभिषेक, हाँ नहीं फ्राइडे को हम किसी के घर में थे, तो वो उनके 3 बेटे 1 बेटी है, तो उन्होंने बड़े बेटे की शादी की, यहाँ पास ही रहते हैं, दे आर नॉट पाकिस्तानी, वो इंडोनेशिया से, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की, तो वो जब वो यहाँ पर आया तो वो बाप को ये कहा कि चलो, उसने बाप ने घर बड़ा लिया, ज्यादा बेडरूम वाला, कि बेटे के लिए ज्यादा कमरा ये वो, तो वो आके मेरे ख्याल 2 के 3 महीने बाद उसने बाप को कहा कि जी मैं तो अपनी बीवी को लेके तो हम मूविंग आउट, मैं ज्यादा घर में, तो उसने ज्यादा घर लेके वो रह गया। बाप जो है ना वो कमा रहा था, सबसे छोटा जो बच्चा उनका बेटा है वो भी हाई स्कूल में है, तो वो काम नहीं कर सकता, बेटी काम करती है, और जो दरमियाना बेटा था तीसरे नंबर पे, ही इज इन द आर्मी, तो उसने इन 2 बच्चों के बलबूते के ऊपर और अपनी नौकरी के ऊपर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वी विल कीप दिस हाउस। खुदा का करना ये हुआ कि ही वर्क्स इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसकी जेब पाँव के ऊपर क्रेन ने प्रेस कर दिया, वो पाँव नीचे तो क्रेन का बैठ, उसके अंदर लोड था सारा, ऊपर से वो कचरा जो आता है, तो उसका जो पाँव है फ्रंट वो पिचक गया बिल्कुल, नाउ ही कैन नॉट वॉक, वो उसकी पूरी टांग में, उसको तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया कि अब वो सहारे के साथ अब हल्का हल्का सा चलना शुरू है, लेकिन वो पाँव पे अभी भी जोर नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो डॉक्टर्स ने वो आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेट करके उन्होंने निकाल ली है। कहने का मकसद है कि इसी से बैड कंडीशन, तो वो काम नहीं कर रहा, तो जो बच्चा वो आर्मी में है उसके ऊपर उनकी सारे घर का माहौल जो है बेस कर रहा था, सो ही फेल इन अ रिलेशनशिप विद जो भी है वो, तो वो उसने अपने माँ बाप को टोटली ब्लॉक कर दिया, उसकी ट्रांसफर हुई है किसी और शहर में, तो उसने अपने माँ बाप को ब्लॉक कर दिया, फोन नहीं उनके उठाता, वो कुछ नहीं, और किसी से उनको पता चला कि ये आने वाले महीने की जो 5 तारीख है जुलाई, दे बोथ आर गेटिंग मैरिड, और उस लड़की के पहले भी किसी से बच्चे हैं, वो है वो सारा कुछ, तो उसने मुझे कहा कि पास्टर प्लीज कम एंड प्रे फॉर अस बिकॉज़ वी डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि वो 3 बेडरूम का घर है, और आपको पता है न्यूयॉर्क में क्वींस जैसे इलाके में अगर 3 बेडरूम का घर है तो उसकी किराया ही बहुत होता है, और उनके पास इतना वसाइल नहीं है, क्योंकि एक बेटी है जो कमा रही है, उसके सिर के ऊपर क्या करेंगे, माँ बाप है, एक छोटा भाई है, 4 लोग एक बंदे की सैलरी के ऊपर न्यूयॉर्क में नहीं बन सकते। He called me, उन्होंने कहा कि प्लीज कम एंड लेट्स प्रे पास्टर,
आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज दुश्मन बेटे को बाप से जुदा कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्रेक दैट बॉन्ड ऑफ फादर एंड सन। वो बाप और बेटे के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आज बेटा बाप के साथ वक्त नहीं गुजारता। आज बेटा बाप को एक दिन आके कह देता है हैप्पी फादर्स डे, पापा मैं तेरे लिए फोन लेके आया, मैं तेरे लिए टी शर्ट लेके आया, तेरे लिए जुत्ती लेके आया, ये मैं तेरे लिए ये लेके आया हूं। पूरा साल उस बाप के ऊपर क्या गुजरती है शायद उस बेटे को पता भी ना हो। आज दुश्मन ने हमें लड़ा कर दिया है। सो अजीजों, अगर आज मैं और आप इस दुश्मन को लड़ना चाहते हैं तो वी हैव टू बी लाइक जीसस। उसने मुझे आपको ये फजल दे दिया कि हम बाप के बेटे बेटियां हैं। उस जंगल में चले जाएं। मैं नहीं कह रहा कि किसी बात से जंगल से चले जाओ, अपनी कोठरी में जा, उस दरवाजे को बंद कर, और वो जो पोशीदगी में तेरा बाप है वो तेरी सुनता है, उससे बात करें, उसको वक्त दे, उसको कह क्या है बाप आज मुझसे बोल, तू मुझसे क्या कहना चाहता है, मैं तेरी सुनना चाहता हूं, मैं तेरे साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता हूं, मैं सिर्फ नाम का बेटा नहीं, मैं तेरा हकीकी बेटा बनना चाहता हूं। तब आप फादर डे मना सकते हैं, अदरवाइज आपको फादर डे मनाने का हक नहीं, क्योंकि ये दिखावा नहीं चलेगा, ना ही दुनियावी तौर पर ना ही आसमानी तौर पर। You have to be a son to be in that heavenly realm where you will be really celebrating Father's Day with the only Father. अगर आप ऐसा नहीं करते ना मेरे अजीजों, तो फिर आपका Father's Day मनाना बेफायदा है, क्योंकि उसको नाम का नहीं आपके काम का जुनून है। हालेलुया। एक और आयत हम देखेंगे, मेरे साथ हम निकालिए मत्ती रसूल की ही मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 11वां बाब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम 28 आयत से बाब के आखिर तक पढ़ते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में मत्ती 11 बाब और उसकी 28 से बाब के आखिर तक, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। आज मैंने सबसे कलाम के शुरू में सवाल किया था कि हम फादर्स डे क्यों मनाते हैं, तो मैं आपको भी बताता हूं कि हम फादर्स डे अगर मनाते हैं तो हमें क्यों मनाना चाहिए। वो कहता है मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। दिस इज द रियलिटी ऑफ अ फादर्स डे सेलिब्रेशन। बाप के पास आओ। वो कहता है तू बोझ से दबा हुआ है, तू मेहनत उठा रहा है, तू दुखी है, तेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं, तेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, तुझे चैन नहीं है, तुझे रात को नींद नहीं आती, तू सारा दिन परेशानी में गुजारता है। मेरे पास आ जा, मैं तुझे आराम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। अब ये जुआ क्या है? क्या वो मुझे और आपको कोई गले में हमारे तौक डाल देगा? वो पुराने वक्त में लोग उनको गुलामों को खरीदते होते थे ना, तो उनके गले में तौक डाल देते होते थे, जिससे साबित हो उसके ऊपर लिखा होता था, उसके अंदर तख्ती होती थी, जिससे पता होता था ये किसका गुलाम है। मेरा बाप आपको वो जुआ तो नहीं ना कह रहा। या जैसे वो बैलों के गले में जुआ डाल दिया जाता है, बेचारे ना गर्दन इधर कर सकते हैं ना गर्दन उधर कर सकते हैं, ना वो अपनी मर्जी से लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं। नहीं, ये जुआ खुदावंद का कलाम है। क्योंकि आगे वो क्या कहता है? मेरा जुआ अपने को उठा लो और मुझसे सीखो। और जुए से आप कैसे सीख सकते हो? ये वो कलाम का जुआ है। वो कहता है इसको ले ले, ये मैं हूं, आज मुझे अपना ले, मेरा बेटा बन जा और मुझसे सीख, और मैं तुझे आजाद होने के गुण बताऊंगा, मैं तुझे वो एक्सपीरियंस दूंगा, क्योंकि मैं
कहता है क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोख्त हूं। वो ऐसा बाप है जो हमें झिड़कता ही नहीं, कोई कुछ कहता ही नहीं है, वो सिर्फ मेरे और आपके लिए प्यार लेकर बैठा हुआ है। और आगे वो क्या कहता है, तो तुम्हारी चालें आराम पाएंगी क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। अजीजों, आज वक्त है कि अगर हम वाकई ही फादर्स डे मनाना चाहते हैं तो वी हैव टू कम टू द फादर। अगर हम बाप के पास नहीं आते तो अजीजों क्या फादर्स डे मना रहे हैं? अगर हमारा बाप से रिश्ता ही नहीं है तो क्या फादर्स डे है? अगर हम बाप को जानते ही नहीं है तो क्या फादर्स डे है? अगर हम बाप के साथ अकेले बैठकर वक्त ही नहीं गुजारते तो क्या फादर्स डे है? अगर आज आप फादर्स डे मनाना चाहते हैं तो अपने गुनाहों का इकरार करें। अगर आज आप फादर्स डे मनाना चाहते हैं तो पानी का बपतिस्मा लेकर नई जिंदगी में आए। अगर आज आप फादर्स डे मनाना चाहते हैं तो अपना आप यीशु को देना, कहे बाप तू जो हकीकी बाप है, मैं आज अपना आप तुझे देता हूं। आज तुम मुझे ले ले और मुझे अपने बेटे बेटियों में शामिल कर, ताकि मैं हकीकी फादर्स डे जिस दिन तू आसमान पर आएगा और पुकारेगा और वो जो तेरे नाम से सोए हैं वो जलाली बदन में उठकर आसमान में तेरा इस्तकबाल करेंगे, तब फादर्स डे मनाया जाएगा। अजीजों, तो अगर उस फादर्स डे के लिए हमारी तैयारी नहीं तो हमें सोचने की जरूरत है। खुदा हम सबको बेहतर कर दे। आइए हम खड़े होते हैं, चंद लम्हे हम दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से खाना से करे ओ राबा राबा रे तो से करे ओ खुदा तुझे जलाल का खुदा है, तू जो वाहिद कद्दूस रब्बुल फौज, तू जो खुदावंद हमारा बाप यहोवा है। ऐ खुदावंद इस वक्त मैं तेरा खादम होते हुए मेरे बेटे बेटियों के साथ खुदावंद तेरे जलाली तख्त पर, जहां तू तख्त नशीन है खुदावंद, क्योंकि तू खुदावंद हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, तू खुदावंद हमारे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि तू वो बाप है जिसने कहा मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलूंगा, और मौत के साया की वादी से तेरा गुजर क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। खुदावंद आज हम यतीम हैं खुदा, क्योंकि अगर यीशु हमारी जिंदगी में नहीं तो हमारा कोई बाप नहीं, और अगर यीशु हमारी जिंदगी में नहीं तो खुदावंद हमारे बाप के साथ कोई रिश्ते नहीं। ऐ खुदावंद, आज यीशु हम तुझे अपनी जिंदगी में पुकारते हैं, हम इकरार करते हैं, और मैं खुदावंद तेरे बेटे बेटियों में सबसे पहले ये इकरार करता हूं कि मैं बहुत ही गुनहगार हूं, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। तो सबसे पहले ऐ खुदावंद मुझ पर नजर कर और इस गलीज बदन को अपने लहू से धोकर पाक कर, ताकि मैं तेरे लायक हो सकूं खुदावंद, और यही फजल तेरे बेटे बेटियों पर छाए खुदावंद, ताकि आज खुदावंद हम तब्दील हो जाएं, आज खुदावंद हम तेरे प्यार में खुदावंद धुल जाएं, आज खुदावंद हम तेरे लहू से खुदावंद पाक होकर बाप के लायक हो, ताकि बाप आज तू हमें कबूल कर और अपने फजल में ठहरा। यीशु, हम तुझे पुकारते हैं, तू जो हकीकी बाप है, ताकि हम हकीकत में खुदावंद उस दिन फादर्स डे मनाएं और तेरे साथ बादशाही में ठहरें। खुदावंद तू ही कर सकता है, क्योंकि यह बाप तेरी हम सबके लिए यही मर्जी ठहरी है, यीशु के पाप जलाली और बेफजल नाम में। आमीन, आमीन। सब बैठ सकते हैं। अजीजों, हम कुछ वक्त और खुदावंद के साथ उसकी हम प्रस्तुति में गुजारेंगे, और इसी दौरान हम अपनी हदिये नजराने, अपनी नए की अपनी शुक्र गुजारेंगे। खुदावंद इस सामने खुदावंद के नज़र पर ठहराएंगे और
اور جب تک ہم روحانی طور پر اس بھید کو نہیں سمجھتے اس وقت تک ہم باپ اور بیٹے کے رشتے کو بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک ایسا بھید ہے, ایک ایسا فلسفہ ہے جس کے اندر بہت گہرائی ہے. تعلق قائم کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. رشتوں کو بحال کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے خون دے کے ہمیں اپنا بنایا ہے. اس کے لیے ہم شکر گزار کرتے ہیں. اس کے لیے ہم شکر گزار کرتے ہیں.
جیسے بھی ہم نے گایا ہے کہ شکر یہ حوالہ نہیں کرو، کیونکہ ہر لمحے صرف اسی کا ہی شکر ہے جو ہمیں کرنا ہے، نہ اس کے سوا کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور آج کے خوبصورت پیغام کے لیے اور جتنی ستائش و تعریف اس کے نام کے لیے کی گئی اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہوں، اور جو کچھ آج ہم یہ خزانہ جو کچھ ایسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو اول درجہ دینے والے۔ قدوس 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 خداوند رب الفاظ، خداوند درشن کے خداوند، آپ کے نام کی تمجید تعریف اور آپ کے نام کی بزرگی بجلاتے ہیں آج کی اس دن کے لیے جو آپ نے ہمیں اپنے مہربان قدموں میں آنے کے لیے بخش دیا۔ مہربان باپ شیطان شریر کی ساری قوت کو نیز کیا اور مدد کی کہ ہم اس ہائیکل میں اکٹھا ہو کر آپ کو صحیح کر سکیں۔ آج کی زندگی بخش پاک کلام کے لیے، پیغام کے لیے جو آپ نے اپنے خادم کو عطا کیا، اور اس نے آپ کی رہنمائی میں بڑی سرفرازی اور بڑی شادمانی کے ساتھ اسے پیش کیا۔ یہ سب آپ کی برکت ہے، آپ کا رحم ہے، آپ کے روح نے پورے زور سے بڑی مدد کی اپنے خادم کی۔ منت کرتے ہیں پیارے خداوند، جو زندگی اور خدمت آپ کے انعام میں دیتے ہیں ان کی رہنمائی اور مدد فرما۔ میں دونوں خادموں کے لیے آپ سے برکت، آپ کا رحم اور آپ کا فضل مانگ لیتا ہوں، اور منت کرتا ہوں اس کلیسیا کے لیے ان کو روحانی بیدار کی بخش پیارے خدا، تاکہ وہ دنیاوی کاموں کو ترک کر کے اول درجہ آپ کو دینے والے ہوں، تاکہ ہم آپ کو اپنا حقیقی باپ، خالق، مالک جاننے والے ہیں اور روز آپ کی بزرگی بجھانے والے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں۔ مہربان قدوس خداوند، اس توق کو، اس چوہے کو ہم پہنے مہربان باپ منت کرتا ہوں، آپ کے خادم نے بڑی وضاحت سے پاک کلام میں سے بیان کیا۔ کاش کہ آج کلیسیا کے دوسرے لوگ بھی یہاں پر موجود ہوتے اور اس پاک کلام سے مستفید ہوتے۔ آنے والے وقتوں میں انہیں کیا بیدار کرنا، تاکہ وہ اس گھر میں آ کر آپ کا سننے والے، سمجھنے کے اور برکت پانے والے۔ مہربان قدوس خداوند، میں اپنا نوکر ہوتے ہوئے آپ سے منت کرتا ہوں پیارے خداوند، نیو یارک کے لوگوں کے لیے پیارے خداوند، جن میں سے ہم ہیں اور ہم میں سے وہ ان کو برکت کے پیارے خداوند، ان کے دلوں کو نرما پیارے خداوند، ان کے ذہنوں کو بدل ڈال پیارے خداوند، تاکہ وہ حق و سچ صداقت کو جانے اور آنے والے وقتوں کو پیارے خداوند دیکھتے اور جانتے ہوئے صداقت اور ہمیشہ کی زندگی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ مہربان قدوس خداوند، میں انڈین پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور دوسرے مسیحی بہنوں بھائیوں کے لیے پیارے خداوند جو ابھی تک آپ سے دور ہیں، نامی مسیح ہیں، ان کے لیے منت کرتا ہوں باپ اپنے پاک و جلالی نام میں انہیں ہوشیار اور بیدار کر، کیونکہ آپ کے پاک کلام میں مرقوم ہے کہ وہ دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کب اس دنیا میں
पाक कलाम में जैसे मरकूम है जागकर और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदावंद अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, नौजवान बेटे और बेटियों के लिए प्यारे खुदावंद, एक ही को बड़ी बरकत है जहां भी वो है प्यारे खुदावंद, उनको छू ले और प्यारे खुदावंद रूह में उनको तैयार कर ताकि वो आपके साथ अहद वफा करें, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए प्यारे खुदावंद आपके घर में आए, सीखें, जानें और अमल करने वाले मेहरबान कादिर मुत्ती कुदूस खुदावंद बगैर अमाल के ईमान बेदार है। मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदावंद अपने लोगों को तैयार कर ताकि वो आपके घर की डालें और आपकी तमजीद और तारीफ करने वाले और आपके बुजुर्ग बिगड़ाने वाले पास्टर के शाम के लिए और इसी तरह दूसरे आपके खातन के लिए और इस प्यारी बहन के लिए, नौजवान बेटे के लिए वो बरकत जो आपने हम में से हर एक के लिए रखी अपने यीशु मसीह नाम में हमें अता करें। आज के हदिये नजराने के लिए जो प्यारे खुदावंद लोगों ने आपके हुजूर पेश किया, मेहरबान बाप से कबूल फरमा। देने वालों को बरकत हमारी हम सब की कोई लियाकत ताकत नहीं है, आपके दिए हुए में से हमने लुटाया है। मेहरबान बाप ये अच्छे और नए कामों के लिए खर्चों पर हम सबको बरकत है। ये दुआ मांगते हैं आपका जिंदा जवाब यीशु मसीह नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। हम खड़े रहेंगे और हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। जैसे मेरे यीशु ने कहा, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। मैं आजमाइश में न लाऊं बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आइए हम अपने आप को खुदावंद के कलमात बरकत के लिए तैयार करते, अपने सरों को झुकाते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत इस कलीसिया और कुल कलीसिया आलम के साथ अब से अब तक होती रहे। और जमात कहेगी आमीन। थैंक यू जीसस। आज की इबादत इख्तिताम